माधवदास जी जगन्नाथपुरी में विराजते थे। ऐसा वर्णन आता है माधवदास जी के चरित्र में कि जब श्री माधवदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे ना, तो जैसे हम जगन्नाथ जी को देख करके मचल जाते हैं, जगन्नाथ जी को देख के उछलने लगते हैं, जय जय श्री जगन्नाथ करके उच्चारण करते हैं, एक झलक पाने के लिए जगन्नाथ जी के आतुर रहते हैं। ऐसे ही असंख्य भक्तों में जब माधवदास आता था ना, तो ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, मेरा माधव आ गया, इतने प्रसन्न होते थे। माधवदास जी इतने बड़े भक्त थे कि पूरे जगन्नाथपुरी में वो जहां से निकलते थे सब लोग उनका गुणगान गाते थे, सब लोग उनको प्रणाम करते थे, बोले जय हो, श्री माधवदास जी को प्रणाम करते थे। माधवदास जी को ये चीज बड़ी दुखी लगती थी, भक्त को कभी भी सम्मान सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो श्री माधवदास जी ने विचार किया, क्या करूं, सबसे दूर हो जाऊं थोड़ा, इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं ठाकुर जी। तो श्री माधवदास जी ने, जहां वो नियमित रूप से प्रसाद पाने जाते थे, वहां के लोग रोज नया नया श्रृंगार करके पूरे घर को सजाते, रोज बंगले बनाते, रोज नई नई तरीके से माधवदास जी का स्वागत करते। माधवदास जी बोले कि अब क्या करूं, इतना सम्मान मुझसे पच नहीं रहा है, मुझे लग रहा है ठाकुर जी मुझे दूर कर रहे हैं। तो माधवदास जी ने अपना स्थान बदल दिया, बोले कल से मैं यहाँ प्रसाद पाने नहीं आऊंगा, कहीं और जाऊंगा। तो माधवदास जी ने एक घर खोजा, और वो घर कैसा था, बोले गलियों में घूम रहे थे जगन्नाथपुरी में, तभी एक गली में पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी माता, बड़ी चड़ोकली मैया और बड़ी तेज तर्रार मैया, कभी पड़ोसियों को मारे, कभी किसी को गाली देवे, कभी किसी से उल्टा सीधा बोल दे, और पूरा मोहल्ला उससे डरता था। माधवदास जी बोले ये घर बढ़िया है, कल से यहीं भोजन पाने आएंगे। एक दिन पहुंच गए माधवदास जी, मैया बोली अरे आप तो माधवदास जी हो? बोले हाँ हाँ मैया वही हूँ। वो जगन्नाथपुरी में बड़े आपके चर्चे होते हैं, कैसे आए मेरे यहाँ? बोले मैया आपके यहाँ भोजन पाने आए। अब मैया तो मेरे यहाँ भोजन पाओगे? बोले हाँ हमने तो पा लिया भोजन, तो क्या हो गया मैया दोबारा बना दो। अब उसको इतना तो लगा कि चलो संत आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, कुछ तो बना दूं। बनू के उसने माधवदास जी को पवा दिया। माधवदास जी बोले ठीक है, चले गए। दूसरे दिन माधवदास जी फिर आ गए। मैया बोली आज कैसे बाबा? बोले प्रसाद पाने आए। तो मैया को लगा इनको कल ज्यादा स्वाद आ गया, इसलिए अब तो ये तो रोज आएंगे। आज मैया ने जानबूझ के जबरदस्ती नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, किसी में नींबू ज्यादा, बोले इनको थोड़ा खट्टा लगेगा, मिर्च लगेगी, तो कल से आएंगे तो भी नहीं। माधवदास जी को दिया। माधवदास जी ने जैसे ही स्वाद लिया तो पता तो चल गया था कि नमक तेज जानबूझ के किया है, मिर्च तेज जानबूझ के करी है। और बार बार पूछ और रही थी कैसा बना भोजन। माधवदास जी बोले बहुत सुंदर, आज बहुत कल से भी ज्यादा स्वाद है। मैया बोली बाबा को मुझे लगता है नमक मिर्च लगती नहीं है, कल से मैं डालूंगी। परसों फिर माधवदास जी पहुंच गए, आज उसने नमक और कुछ डाला ही नहीं। आज फिर बोले बाबा सब ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं? बोले बहुत स्वाद मैया, हर दिन एक नवीन स्वाद मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। माधवदास जी को तो वो सम्मान से बचना था, इसलिए उन्होंने अपना जगह ढूंढ ली। और यहाँ वो मैया तो बड़ी परेशान, बोले ये रोज आ जाते हैं। आज वो इतनी चिड़के बैठी थी, बोले आज आंधया बाबा है, मैंने कहा कि या को काई को रोज आ जाए। जैसे ही माधवदास जी आए तो मैया से बोले मैया भिक्षा कराओ। बोले बाबा जरूरी थोड़ी है अन्न की भिक्षा रोज चले। बोले नहीं कुछ भी चलती है भिक्षा तो उस समय वो मैया पोंछा लगा रही थी तो चिड़ में आई, बोले ले तो फिर ये ले भिक्षा। पोंछा ही उठा के माधवदास जी पे फेंक दिया। माधवदास जी बोले कि भिक्षा तो स्वीकार है, चाहे किसी भी रूप में मिले। वो पोंछा लेकर के माधवदास जी हृदय से लगा के चले गए। अब माधवदास जी का नित्य भाव था कि जो भी पाते थे नेत्र बंद करके पहले श्री जगन्नाथ जी को पवाते थे। जो भी भिक्षा मिलती थी पहले जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, फिर स्वयं लेते थे। अब आज तो पोंछा मिला है, वो कैसे दें जगन्नाथ जी को? माधवदास जी ने मन में विचार किया, बोले आज तो पोंछा मिला है ठाकुर जी, ये कैसे दूं आप? तुरंत गए माधवदास जी, तेज धूप में पोंछा सुखा दिया। जैसे ही वो सूखा तो उसको उसके सारे रोए जो थे उनको निकाल दिया, सारे धागों को निकाल के हाथ से उसकी बत्ती बनाई, घी में डाल करके जगन्नाथ जी की आरती कर। जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधवदास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधवदास जी अपने मन में विचार कर रहे हैं जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया। इस उदासी से बैठे जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा माधवदास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था। माधवदास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्म वेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों?
आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पाने लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे। और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न हूँ। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधुरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया, और माधवदास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधवदास हैं? स्वर सुन करके बोले हाँ जी मैं ही हूँ। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहाँ गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहाँ गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल में नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधवदास जी बैठे प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके। सबने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चल। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधवदास जी को लेकर के मंदिर में जैसे गए, मंदिर में माधवदास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्म वेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधवदास को देख के। ठाकुर जी झूमने लगे माधवदास को, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधवदास को देख करके। माधवदास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी का। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।